Hello friends, today we are going to discuss some numerical problems. ये जो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने लिया है ये जो है लास्ट ईयर जो है बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, अभी जो रिसेंट में जो 10th का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर आर। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को पढ़ रखा है जब हमने यूनिट डिस्कस किया था, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि कूलम पर सेकेंड जो होता है उसी को हम एम्पियर बोलते हैं, तो यूनिट इसकी एम्पियर होता है। ठीक है, और वहाँ पे हमने स्मॉल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, तो उसमें हमने मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर जो है वहाँ पे पढ़ा था और उसकी हमने वैल्यू भी लिखा था। तो आपको याद होगा स्मॉल यूनिट ऑफ करंट में हमने लिखा था मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर की वैल्यू हमने लिखा था कितना, 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, 10⁻³ एम्पियर। फिर हमने लिखा था माइक्रो एम्पियर और उसका लिखा था हमने क्या वैल्यू, 10⁻⁻6 एम्पियर। तो इसमें ऑप्शन आपको चूज़ करना है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन देखना, देखिए फर्स्ट ऑप्शन 10⁻⁻6 एम्पियर, 10⁻⁻9 एम्पियर, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 10⁻³ एंड 10⁻6 ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इसका ऑप्शन जो है वो हमारा बी होगा। ठीक है, सी और डी जो है वो दोनों भी ऑप्शन गलत है, आप मैच करवा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इफ़ 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर क्रॉसिंग इन 1 मिलीसेकेंड थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ इट। मतलब हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, उस कंडक्टर से 1 मिलीसेकेंड में 1 मिलियंस क्रॉस कर रहा है, मतलब फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हमें जो है करंट कैलकुलेट करना है कि करंट कितना है। तो इसका पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या हमें गिवन है। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे आपको आसानी से इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है, तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपको पता है हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, n से। तो जो n की वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 मिलियन। तो 1 मिलियन होता कितना है, आप लोगों को पता होगा कितना होता है, 10⁻6, जो हम मेगा पढ़े थे, याद होगा 9th क्लास में हमने पढ़ाया था। ठीक है, मतलब n हमें गिवन है। फिर बोल रहा है आर क्रॉसिंग इन 1 मिलीसेकेंड, मतलब टाइम दे रखा है, आपको टाइम दे रखा है, टाइम t दे रखा है, और टाइम t कितना दे रखा है, 1 मिलीसेकेंड, मतलब 1 मिलीसेकेंड। तो हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू मिली का वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻3। अभी देखिए यहाँ पे भी हमने पढ़ा था। ठीक है, और सेकेंड तो कितना हो गया, 10⁻⁻3 सेकेंड हो गई। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है इतना, तो करंट कितना होगा, मतलब आपसे आई पूछा जा रहा है कि आई कितना होगा। ठीक है, तो करंट का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, I = Q/T। ठीक है, आपको याद होगा जब करंट हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था, हमारे पास इस तरह का कंडक्टर था। ठीक है, देखिए हम जो चीज़ पढ़ते हैं पीछे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। ठीक है, ये इस तरह से जो है हमारे पास कंडक्टर है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, वो बोल रहा है कि 1 सेकेंड में, जो हमने, आपको याद होगा हमने यहाँ पे एक आदमी खड़ा कर दिया था, वो आदमी का काम था कि काउंटिंग करना कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास हो रहा है, इसके क्रॉस सेक्शन से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। वो बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो n है वो 10⁻6 पास हो रहा है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन्स पे जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, चार्ज जो होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और ये आदमी काउंट करके जैसे बता रहा है इतना चार्ज होता है, और टाइम कितना लगता है, तो इसने बोला है टाइम लगता है 10⁻⁻3 सेकेंड लगता है। तो आपको पता है यहाँ से हमने करंट की इक्वेशन पढ़ा था, Q = NE/T, और जिसको हमने टोटल चार्ज बोला था,
क्यू, मतलब टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है क्यू। तो हमने आई इजकल टू क्या पढ़ा था, क्यू अपॉन टी पढ़ा था, आपको याद होगा ये चीज़ हमने वहाँ पे पढ़ा था, फिर से हमने आपको याद दिला दिया। तो यहाँ पे फार्मूला लगा दिया। तो क्यू की वैल्यू हम क्या लिख लेंगे, एन ही लिख देंगे। तो एन कितना है 10⁻6 और ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और यहाँ ये क्या है 10⁻⁻3। अब यहाँ से जो है हम आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो आई इजकल टू, थोड़ा सा इसके पावर को पहले सॉल्व कर ले। देखिए मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है और डिवीज़न में पावर सब्ट्रैक्ट होता है। बात आई समझ में, अगर बेस सेम हो तो देखिए बेस 10 10 10 10 10 सबका है, बेस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे वो रूल हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू, देखिए 10⁻⁻19 और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 10⁻⁻19 ऐड होगा तो कितना होगा प्लस का 6, और ये क्या है डिवीज़न में है तो ये पावर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मतलब माइनस, और माइनस का कितना पावर है -3 है, ठीक है। ये इस तरह से हमने लिख दिया। तो आई इजकल टू 1.6 और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले तो देखिए कितना हो जाएगा 10⁻⁻19 और +6 तो कितना हो जाएगा माइनस का 13, ठीक है। और ये जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3। तो अब -13 + 3 कितना हो जाएगा -10। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो करंट की वैल्यू आ गया। और करंट का जो होता है यूनिट क्या होता है तो एम्पियर होता है। तो हम एम्पियर लगा देंगे तो हमारा आंसर कितना होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए लाइटनिंग स्ट्राइक ट्रांसफर 10 कूलम ऑफ चार्ज टू द ग्राउंड इन 2 मिलीसेकेंड, कैलकुलेट द करंट ड्यूरिंग दिस लाइटनिंग स्ट्राइक। मतलब लाइटनिंग सबको पता होगा, ठनका जिसको बोलते हैं, बिजली छिटकना बोलते हैं। तो वो जो बिजली छिटकती है, ठनका जो है वो ऊपर से आया और धरती जो हमारी ग्राउंड है उस पर क्या किया स्ट्राइक किया। और कितने टाइम के लिए स्ट्राइक किया 2 मिलीसेकेंड के लिए। मतलब हमें क्या है टाइम गिवन है और उसने चार्ज कितना ट्रांसफ़र किया, जब स्ट्राइक किया तो कितना चार्ज ट्रांसफ़र किया वो भी आपको दिखा रहा है कि 10 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र किया। मतलब वो जो ठनका है बिजली है वो 10 कूलम चार्ज जो है वो लेके आया और ग्राउंड में ट्रांसफ़र कर दिया और इतने टाइम के लिए किया। तो चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ मतलब मूवमेंट हुआ तो क्या होगा करंट फ्लो होगा। तो हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द करंट ड्यूरिंग दिस लाइटनिंग स्ट्राइक। हमें करंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो करंट कैलकुलेट करना है, पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो गिवन क्या क्या है, तो हमें चार्ज गिवन है, क्यू गिवन है कितना है 10 कूलम, कितने टाइम के लिए तो 2 मिलीसेकेंड। और मिली को हम क्या लिख सकते हैं, मिली को लिख सकते हैं 10⁻³ सेकेंड, ठीक है। हमें करंट पूछ रहा है, आई पूछ रहा है कि आई कितना होगा। सिंपल सा आई का फॉर्मूला लगा दें, आई इजकल टू क्या होता है क्यू अपॉन टी। क्यू की वैल्यू कितना है 10 कूलम और टाइम जो है वो कितना है 2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 और ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 10⁻³ और क्या होगा ये एम्पियर, ठीक है। तो करंट जो है वो करंट कितना हो गया 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। बहुत ज़्यादा करंट है और सच में ये करंट इतना ज़्यादा होता है। आपने सुना होगा कि कहीं किसी जगह पे ठनका गिर गया, बिजली गिर गई, उसमें बहुत लोगों की जान चली गई, घर जो है जल गया, ठीक है। इस तरह से परेशानी होता है। तो देखिए ये कितना करंट है, इतना करंट एक बार में फ्लो कर जाए तो जो चीज़ इसके सामने आएगा वो एकदम से धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है। हैप्पी दिवाली, आवाज़ भी होगा, धुआं भी होगा, बात आई समझ में। चलिए अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द करंट इन ए
हाउस होल्ड एप्लियंस इज़ 5 एम्पियर, मतलब घर में जो हमारे पास एप्लियंसेस होती है, जैसे हमारे पास फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर जिसको बोलते हैं, टीवी हो गया, या फिर मिक्सी मशीन हो गया, ठीक है, तो मिक्सी ग्राइंडर जिसको बोलते हैं, तो उसी के बारे में बात कर रहा है। हाउस होल्ड एप्लियंसेस इज़ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज डेट पासिस थ्रू द एप्लियंस इन 1 आवर, मतलब 1 घंटा में कितना जो है चार्ज वो उस एप्लियंस से पास होगा, ठीक है, मतलब 1 घंटा में कितना पास होगा अगर उसमें 5 एम्पियर की करंट जो है फ्लो हो रही है। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है उसको लिख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, गिवन डेटा लिखते जाएंगे, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा हमें करना क्या है, ठीक है। आसान क्वेश्चन होता है। करंट जो है वो आई की वैल्यू दे रखा है 5 एम्पियर, ठीक है। चार्ज हमें कैलकुलेट करना है और टाइम दे रखा है आपको 1 आवर, ठीक है, 1 आवर दे रखा है। तो आवर है तो हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, सेकेंड में, हमने क्योंकि करंट को डिफाइन किया था सेकेंड में, ठीक है। तो 1 आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया 60, और मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 60 सेकेंड लिख सकते हैं। ये कितना वैल्यू हो जाएगा 3600 सेकेंड, ठीक है, ये 3600 सेकेंड हो गया। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि कितना चार्ज फ्लो होगा उस एप्लियंसेस के थ्रू, ठीक है। तो हम करंट का फार्मूला हमारे पास है, हमने करंट का फार्मूला पढ़ रखा है, I इजकल टू क्यू अपॉन टी। तो Q इजकल टू क्या हो जाएगा IT, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, Q इजकल टू IT, बस वैल्यू पुट कर दें हम। Q इजकल टू I का वैल्यू कितना है 5, और टाइम जो है वो कितना दे रखा है 3600। तो ये जो है इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18,000 कूलम, ठीक है। ये आंसर ऐसे ही लिखा हो सकता है, या फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके वो जो है ना पावर में लिख देगा, तो इसको लिख देगा 1.8 इंटू 10⁴ कूलम, ठीक है, ये इस तरह से। तो आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है, जैसा होगा आप। चलिए ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, जो हमने डेफिनेशन पढ़ा है वो वही क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज, ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा है जो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हम वोल्टेज की फॉर्मूला लिख दें यहाँ पे जो हमें पता है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम वोल्टेज बोल रहा है, तो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज V इजकल टू क्या होता था वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे जो है इस चार्ज, देखिए कहीं पे भी ये इस तरह का नहीं है, सब में जो है वो टाइम आ रहा है, इसमें भी टाइम आ रहा है, ठीक है, इसमें वर्क डन इंटू चार्ज आ रहा है, ये कभी होगा ही नहीं, ठीक है, टाइम आ रहा है, टाइम आ रहा है, मतलब हमें इसको टाइम में ले जाना पड़ेगा। तो हम Q को क्या लिख सकते हैं, Q को क्या लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है I इजकल टू Q अपॉन T, तो Q को क्या लिख देंगे IT, करंट इंटू टाइम। तो V इजकल टू क्या हो गया वर्क डन अपॉन क्या लिखेंगे करंट इंटू टाइम, ठीक है। अब देखिए नहीं है, V इजकल टू वर्क डन अपॉन करंट इंटू टाइम, तो कौन सा है ये वाला, इसको हम लिखें तो वोल्टेज, इसी चीज़ को अगर लैंग्वेज में लिखें तो वोल्टेज इजकल टू क्या होगा वर्क डन, ठीक है, अपॉन क्या होगा करंट, और क्या होगा टाइम। तो ये हमारा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है पूछ रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, मतलब इनमें से कौन सा जो है वो इंसुलेटर है। तो देखिए आयरन क्या है, आयरन क्या है, कंडक्टर था। ग्रेफाइट जो था वो क्या है, ये भी हमारा क्या होता है, कंडक्टर होता है, इसमें से करंट फ्लो कर जाता है, ये नॉन मेटल का पार्ट है, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, ये भी हमारा क्या था, कंडक्टर था, ये भी कंडक्ट कर जाता है। देखिए Na+ और Cl- में जो है ये टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंसुलेटर है वो कौन है, प्योर वाटर, जिसको डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं, बैटरी में जो पानी देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर क्या होगा, प्योर वाटर।